जय हिंद सभी को। आज के टाइम पे जैसे होड़ लगी हुई है कि सीएपीएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन निकालेगा। सीआरपीएफ निकालेगी, बीएसएफ निकालेगी, आईटीबीपी निकालेगी। जैसे आप में और आपके दोस्त में रहेगा कि यार तुझसे पहले मैं 2 मिनट में ये रेस कंप्लीट कर दूंगा, ये सिलेबस मैं तुझसे पहले कर दूंगा। ऐसे ही लगता है कि सीएपीएफ में होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन निकालेगा। किसकी बारे में बात कर रहे हैं? आपने वीडियो देख ली होगी कि बीएसएफ में अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। अब काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर वैकेंसी तो रोज दिखाते रहते हो, नोटिस तो आ ही नहीं रहा। बीएसएफ रिक्रूटमेंट की साइट पर बच्चे जाकर देख रहे हैं कि उसमें वैकेंसी का रिक्रूटमेंट का वो नोटिस ही नहीं है। तो नोटिस के बारे में बात करेंगे कि नोटिस आपको कहां से मिलेगा, वैकेंसी कितनी है आपकी और आप किसके लिए एलिजिबल है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या डेट है फॉर्म भरने की। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि बीएसएफ में जो अब बड़ी भर्ती आ गई है, अप्रूवल हो गया है, क्या कुछ किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन कहां देखने को मिलेगा जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएं कि हां भाई ये ऑफिशियली है और ऑफिशियली साइट पे पड़ा हुआ है। रिक्रूटमेंट की साइट पर आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा वहां पर, साइट में बताऊंगा। पहले इसकी मैं डाटा देख लेता हूं। चलिए पहले आपको डाटा दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये नोटिस मिलेगा कहां पर। नोटिस की चलिए छोड़िए, इसको बाद में देखते हैं यार, पढ़ लेंगे, आपको खुद पढ़ना आता है। लेकिन मैं चलो नोटिस ही दिखा देता हूं कि ये नोटिस है कहां पर। नोटिस अब जब आप देखेंगे इसका तो ये मिलेगा आपको कौन सी साइट पर, जस्ट मिनट, ये मिलेगा आपको, अरे खुल जा यार भाई, ये मिलेगा आपको जब आप बीएसएफ की साइट डालेंगे bsf.gov.in/announcement.html। जब साइट डालेंगे बीएसएफ की साइट पे, जैसे गूगल पर जाते हैं वहां पर आप डालेंगे bsf.gov.in/announcement.html और जैसे ही आप जाएंगे और होम के सेक्शन पे ये आपको विंडो खुल जाएगी अनाउंसमेंट वाली। अनाउंसमेंट को जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहां पर आ जाएगा पोस्टेड डेट 8/9/2025। मतलब ये जो पोस्ट बीएसएफ ने की है वो 8/9/2025 को की है। और क्या डाला है, इनवाइटिंग कमेंटमेंट ऑन द प्रपोज्ड बीएसएफ वाटर विंग। ये अपनी टेक्निकल स्टाफ की है, ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए हो रहा है ये रिक्रूटमेंट 2025। मतलब कोई भी वैकेंसी निकालने से पहले एक रिक्रूटमेंट रूल बनाए जाते हैं कि भाई कोई भी चीज है या रूल के तहत चलेंगे तो कैसे वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके यहां पर आ जाएगा। इसमें A to Z कितनी वैकेंसी है, किस वैकेंसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से सिलेक्शन लेना है, क्या कुछ होने वाला है, वो सारा कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं एक एक करके आपको डिटेल से बता देता हूं कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या कुछ है। तो ये कहां से पब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन है और ये न्यू दिल्ली से पब्लिश्ड हुआ है। अब इसमें क्या कुछ लिखा है एक बार देख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है आपकी, जैसे कि इसमें बताया गया कि ये आपकी ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी, मतलब आप यहां पर एक बार नजर डालिए। ग्रुप बी, ये सी की भी वैकेंसी है। सी में कौन कौन सी आती हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, एएसआई की वैकेंसी होगी। ये कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक की जितनी वैकेंसी है ग्रुप सी में आती हैं। सब इंस्पेक्टर की और इंस्पेक्टर की ये ग्रुप बी में आती हैं। और ए लेवल की जितने भी ऑफिसर होते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, डिप्टी कमांडेंट हो गया, 2IC हो गया, सेकंड इन कमांडेंट हो गया, DIG, ये सारे के सारे जितने भी ऑफिसर होते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के बारे में बात हुई है, देखिए रिक्रूटमेंट एज दे रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में हुई है। ये मास्टर की, इंस्पेक्टर आपकी वर्कशॉप के बारे में बात हुई है, इंस्पेक्टर इंजीनियर ड्राइवर के बारे में हुई है। मतलब सारी की सारी यहां पर देखेंगे भरा पड़ा है आपकी वैकेंसी को लेकर। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस तरह से आपका, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटली है कुछ डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंटली तो आप भर नहीं पाएंगे, तो देख लेते हैं भाई डायरेक्ट वाले में क्या, क्योंकि हमें तो मजा आता है चोड़ करने में। तो यहां पर आप देखेंगे, आगे देखिए यहां पर ये डिटेल से बताया हुआ है। नीचे चलते हैं, जो जो आपके मतलब की चीज है उस वही डिटेल से चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो वैकेंसी यहां से आपकी स्टार्ट हो गई है। फिजिकल मेजरमेंट यहां पर दिया हुआ है, फिजिकल के बारे में बताया हुआ है, कौन सी वैकेंसी के बारे में बताया है, मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया हुआ है, स्टैंडर्ड किस तरह से रहेगा ये रहने वाला है। और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, 9% किस तरह से आपको डिस्क्वालिफिकेशन करना है। तो सारा कुछ यहां पर डिटेल से दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो
द मिनिमम हाइट एंड चेस्ट, यहां पे आपको डिटेल से दिया है कि फिजिकल मेजरमेंट जो इस वैकेंसी का होने वाला है कैसे होने वाला है। द मिनिमम हाइट एंड चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एंड ओबीसी। कितना है? 165 आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 75 से 80 होना चाहिए। अगर मिनिमम हाइट एसटी कैंडिडेट है या आप स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 75 से 80 होना चाहिए। द मिनिमम हाइट एंड चेस्ट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं 155 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर। मतलब छूट इनको भर भर के यहां पर मिली हुई है जिस तरह से आप जिस कैटेगरी में नीचे आते हैं। तो ये सारी हाइट चेस्ट वेट के बारे में आपको बताया गया है जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। ये सारा का सारा उठा के पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, वहां पर जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और आपके जितने भी रिलेटेड टू आपके पीडीएफ है वो वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वेट के बारे में बोला है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपकी हाइट वेट और वो सब कुछ होना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड बेसिक ट्रेनिंग आपकी होगी, उसके बारे में यहां पर बताया हुआ है। नीचे चलते हैं, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां से आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो वैकेंसी आपकी आती है इंस्पेक्टर मास्टर की वैकेंसी आती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 36, 2025 की वैकेंसी है, मतलब 25 में अप्रूवल मिल गया है इस वैकेंसी के बारे में। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट और वर्कलोड, वर्कलोड पे डिपेंडेंट करेगा कि ये वैकेंसी 36 रहेंगी कि 36,000 होंगी, ये डिपेंड करेगा भाई साहब इनके वर्कलोड पे। अब क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप बी, जैसे मैंने बताया इंस्पेक्टर है तो ग्रुप बी में आ जाती है, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट पे आ जाता है। इसका जो पे लेवल होगा 7 में होगा और बेसिक ही देखिए 44,900 पहुंच गया है, तो ये मान के चलिए, और 1,42,400, तो मतलब मोटा पैसा इसमें आने वाला है। सारी जितनी भी दिक्कत है ना वो सारी कुछ सारी इसमें से खत्म होने वाली हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वेदर सिलेक्शन पोस्ट फॉर नॉन, ये नीचे आते हैं और नीचे आपको इसमें डिटेल से बताया हुआ कैसे लेना है सिलेक्शन और क्या होगा। वेदर एज एंड क्वालिफिकेशन ये यहां पर बताया है, एज क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद प्रमोशनल सब इंस्पेक्टर मास्टर इन लेवल 6, उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। नीचे बढ़ते हैं आगे अगली पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट कौन सी है? ये 12th सेंटर से है। आगे फॉर एक्स सर्विसमैन के बारे में बता है। आगे और दूसरी पोस्ट कौन सी है? यहां पर पोस्ट नंबर आपकी आ जाती है आपकी चेयरपर्सन ग्रुप बी डिपेंडेंट, ये है इफ ए डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी एग्जिस्ट बट इज द, नहीं ये नहीं होगा। आगे कौन सी वैकेंसी है? दूसरी नंबर की वैकेंसी आती है कमांडेंट वाटर विंग ऑफ सेकंड कमांडर वाटर विंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेंबर रहेंगे उसके। अब ये जो दूसरी वैकेंसी आती है, एक हमने इंस्पेक्टर मास्टर की देख ली, इंस्पेक्टर वर्कशॉप की भी यहां पर वैकेंसी है आपकी। ये वैकेंसी किस चीज की है? ये आपकी वर्कशॉप की वैकेंसी है, ये भी इंस्पेक्टर की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। वही बोला है कि वर्कलोड पर डिपेंड करेगा, कितना भारी भरकम वर्कलोड, ये नहीं कि बोझा उठा के चल रहे हैं, जो इनसे कंसर्न रिलेटेड वर्क होगा उसको क्या एक बंदा कर लेगा या पूरी बीएसएफ का 10 बंदे, वाटर विंग के जितने भी है ये सारा काम कर लेगा। वर्कशॉप का उस तरह से ये काम का वर्कलोड मानते हैं। ग्रुप बी में ये आता है, लेवल आपका वही से मतलब आपका 44,900 से 1,42,400 तक है, क्योंकि इंस्पेक्टर सेम है। और इसमें भी देखिए नोट एप्लीकेबल बाय प्रमोशन फीलिंग विच भी डिपेंडेंट फॉर, ये आपके लिए वैकेंसी है नहीं, ये प्रमोशनली वैकेंसी है। आगे चलते हैं, आगे कौन सी वैकेंसी आपके लिए है वो भी नीचे देख लेते हैं, क्योंकि मैं A to Z आपसे कंसर्न रिलेटेड अभी रिसेंटली खोला है, तो जो भी जी है आपके सामने पढ़के मैं सब कुछ दिखा रहा हूं। देखिए कंपटीशन चल रहा है और अब आपको सिलेक्शन लेना है कितने, ये आपकी 4 नंबर की पोस्ट आ गई, ये सब इंस्पेक्टर मास्टर की पोस्ट है। 75 पोस्ट यहां पर है। बी ग्रुप में आता है, सैलरी आपकी लेवल 6 में आ जाएगी, ये रहने वाला है। मेल कैंडिडेट एज नॉट एक्सीडेंट 30 साल, 30 साल से ज्यादा है तो नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे देखिएगा, आगे बहुत बड़ा नोटिस है ये। उसके बाद सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की आ गई है, 20 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आगे चलिए, आगे और कौन सी वैकेंसी आ गई है, फिर वैकेंसी सब इंस्पेक्टर इंजीनियरिंग ड्राइविंग की वैकेंसी है, कितनी 76 वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, पे लेवल ये रहने वाला है और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये है। मेल कैंडिडेट नॉट एक्सीडेंट 30 साल। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर बोला है 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड सेकंड, अगर आपके पास 10+2 नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ड्राइविंग सर्टिफिकेट ऑफ
कॉम्पिटेंसी इशूड बाय, ये इसका ये नहीं है तो IWT से इशूड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे चलिएगा, उसके बाद आगे क्या है, आगे अगली वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। अगली वैकेंसी है आपकी, काफ़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है मेरे भाई, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं वैकेंसी को देखो, एक ये वैकेंसी निकल गई है, ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये सब इंस्पेक्टर की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे कौन सी वैकेंसी है, तो भर भर के वैकेंसी है। और आपको अब क्या करना है, ये तैयारी करनी है पेपरों की, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास पेपर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए, एक हेड कांस्टेबल मास्टर की वैकेंसी है, कितनी है, 183 वैकेंसी है, ग्रुप सी में आती है ये, और इसकी पे लेवल 25,500 से 81,100, एक वैकेंसी ये हो गई आपकी। प्रमोशनल फील्ड, ये प्रमोशन वाली हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये कहने का मतलब है, इसमें प्रमोशनल और डायरेक्ट दोनों भर्ती हैं। आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसी वैकेंसी को आप फिलअप करेंगे। ये क्या है, कांस्टेबल क्रू मास्टर, ये आपकी वैकेंसी आ गई है। कांस्टेबल क्रू ये है, और वैकेंसी टोटल नंबर और वैकेंसी कितनी है, 279 है। सब्जेक्ट टू ये भी वर्कलोड पे होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 27,100 से लेकर 69,100 तक ये रहने वाली है। अब इसमें एज कितनी है, नोट एक्सीड तो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी जैसे जैसे होगा। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनेटिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फ्रॉम रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट इन इंडिया, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी मैट्रिकुलर फ्रॉम, मतलब 10th आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहां पर 10th के बारे में बात हुई है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ITI NCBT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आपके पास 10th होना चाहिए या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब किस किस में होना चाहिए वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, आपका रेडियो एंड एमटी मैकेनिक में होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो जाएगा। उसके बाद शुड क्वालिफाई 50 मीटर स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, मतलब आपके पास 50 मीटर का स्विमिंग डीप वाटर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी ये। उसके बाद आएगी कांस्टेबल वर्कशॉप की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है इसमें, ये 50 वैकेंसी आने वाली है। इसमें ये भी वर्कलोड पे डिपेंड होगा। लेवल 3 में आती है, 21,100 से 27,100 से 69,100 तक रहने वाला है। इसमें भी 25 साल की एज है। तो मतलब ढेरों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ढेरों। यहां पर देखिए कौन सी है, कांस्टेबल क्रू इंजीनियरिंग ड्राइवर की वैकेंसी है, 277 वैकेंसी है। और ये सारा का सारा अप्रूव्ड हो रखा है। ये सारे के सारा जो नोटिस डाला है ना, ये अप्रूव्ड हो रखा है। इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे कि यार नोटिस तो आ गया, लेकिन एक चीज बताऊं, ये फॉर्म अभी निकला नहीं है। ये फॉर्म निकला नहीं है, रूल, ये एक मान के चलिए रूल है कि भाई हम इस तरह से ये वैकेंसी निकालने वाले हैं। इसमें आप घबराइए मत कि भाई वैकेंसी निकल गई, कब से होगा, क्या होगा। ये अप्रूवल मिल गया है कि हम इस तरह की वैकेंसी निकालने वाले हैं। आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। इसका पूरा PDF पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा आप किस में बिलोंग करते हैं। लगभग आप कांस्टेबल से, क्योंकि इंस्पेक्टर पे तो आप जा नहीं पाएंगे, तो आप कांस्टेबल की वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें आप अपना फॉर्म अप फिलअप, ये जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ITI आपने नहीं किया, आपके दोस्त या किसी दोस्त आस पड़ोस वाले ने, क्योंकि आस पड़ोस वाले को तो हम बताते नहीं, वैसे ही इतना चिढ़ते हैं कि यार आस पड़ोस वाले को बताएंगे तो लग गया तो फिर मेरे को तो रात को रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बताना है, वो लगेगा तो यार हमारा क्या जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से एक तो मैंने ये बता दिया कि ये जो नोटिस सब दिखा रहे हैं वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल है। bsf.gov.in/announcement HTML पर जाएंगे, नोटिस मिल जाएगा। 18 पर ये कब का है नोटिस आपका, ये नोटिस है आपका, यहां पर देखेंगे जब नीचे आएंगे ना
तो सारा आपका ग्रुप बी और ग्रुप ए सारी यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट उनकी देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे और डिटेल से इसको चेक कर लेंगे। आप किसके लिए एलिजिबल वो देख के फॉर्म फिलअप कर देंगे। जैसे ही नोटिस आएगा ऑफिशियली मैं इसका बारे में आपको बता दूंगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मांगा है, ये आपका इसमें एग्जाम होने वाला है, इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपका सिलेबस है, सब कुछ जानकारी दे दूंगा। फिलहाल ये नोटिस आपके लिए नहीं है, ये आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इस तरह से अप्रूवल मिल गया है, वैकेंसी आने वाली है। अपनी तैयारी, अपने पेपर, अपने जो कोरिलेटेड आपके बंदे हैं उनको बता दीजिए कि इस तरह से बीएसएफ में और एक और वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।